गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय गणित अध्याय 11 अभ्यास 11.4 पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। अगर इसमें स्थिति दी हुई है तो आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन सी स्थिति में उसको ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट पहला है, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सके। अगर कोई बेलनाकार आकृति है, उसके अंदर अगर हम तरलीय पदार्थ को चेक करते हैं, उसके अंदर का घेरा ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम ज्ञात करेंगे आयतन। तो ए वाले का आंसर आएगा आयतन। ठीक है। इसके बाद बी पार्ट, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। अगर प्लास्टर से वांछित सीमेंट की बोरियां अगर रखते हैं तो वो कितनी जगहों पर रखी जाएगी, तो उसके लिए हम याद करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आंसर ही है आपका। ठीक है। तो ए का आयतन, बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो जब बड़े वाले से हम छोटे वाले के निकालेंगे तो उसमें भी हम आयतन ही चेक करेंगे। ठीक है। तो ए वाले का भी आंसर आयतन, बी वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और सी वाले का भी आयतन। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या कह रहा है उसको हम ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आकृति दी गई है। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। कि इन दोनों में दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए और जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र भी अधिक होगा। तो क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन पहले हमें बिना आकलन किए, यानी कि उसको आंसर को किए बगैर। अब दो हमारे पास बेलनाकार है, एक का ए और एक का बी, तो हम लिखेंगे हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ बेलन बी का आयतन अधिक है। अधिक है क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक है। अधिक है। तो ये तो हमने बिना आकलन किए किया, क्योंकि जिसकी त्रिज्या अधिक है तो उसका आयतन भी अधिक होगा। ठीक है। क्योंकि बेलन ए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व्यास, तो उसकी त्रिज्या 3.5 है और इसकी 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बी वाले की ज़्यादा है, इसलिए बी वाले का आयतन भी ज़्यादा होगा। अब हम इसका आकलन निकालेंगे। तो बेलन ए का व्यास, बेलन
ए का व्यास। ध्यान से देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा लेकिन सिंपल है। 7 सेंटीमीटर, तो बेलन ए की त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो 7/2 बराबर, इसे ऐसे लिख दो, चलो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने? 14 सेंटीमीटर। तो बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन, तो आयतन का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर एच स्क्वायर निकालेंगे तो 22/7 गुणा 7/2 ठीक है, गुणा ऊंचाई। इसका सलूशन अगर हम करते हैं तो इसका सलूशन आ रहा है 539 सेंटीमीटर क्यूब, 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आयतन आ गया किसका? ए का। अब ऐसे हम बेलन बी का निकालेंगे, तो बेलन बी का व्यास कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो बेलन बी की त्रिज्या व्यास का आधा, तो 14 पाई का आधा करेंगे 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? बेलन की ऊंचाई, बेलन बी की ऊंचाई कितनी है इसकी? 7 सेंटीमीटर। तो वही बेलन बी का आयतन, तो वही करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुणा, तो आर हमारा 7 है, 7 गुणा 7 वो भी 7 है। तो जब इसको करेंगे तो इसका सलूशन कितना आया हमारा? 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे चेक कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा आयतन आ गया। तो बी वाले का आयतन 1078 और ए वाले का आयतन 539 सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद पता चल गया हमें आयतन किसका ज़्यादा है? बी वाले का। तो बी वाले का ही हमने आयतन अधिक निकाला, ये रहा। पहले हमने इसका बिना जांच किया था, तो वो त्रिज्या अधिक तो आयतन अधिक। अब हमने इसका आकलन किया तो आकलन करके हमें पता चल गया कि इसका आयतन ज़्यादा है। और अब कह रहा है जांच कीजिए क्या अधिक आयतन वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है? तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक करेंगे। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसका आयतन निकाला था, अब ऐसे ही इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसका फार्मूला अलग है, तो ध्यान से देखेंगे इसे। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है। उसी तरह से हम करते रहेंगे इसे। ठीक है, इसको लिख रहा हूं ताकि पता चलता रहे इसका कौन सा अभ्यास चल रहा है। तो अब इसका आगे का निकालेंगे। बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर ब्रैकेट 2h
2h प्लस r। ठीक है, तो यह ऊपर से खुला हुआ है इसलिए सूत्र लगाया हमने, इसलिए क्योंकि यह ऊपर से, यह है ऊपर से खुला हुआ है, ये ऊपर से खुला हुआ है इसलिए ये वाला फार्मूला लगाया है। तो अब 22/7 गुणा आर हमारा कितना है ये वाले का 7/2, 2 गुणा 7, सॉरी इसका है 14 सेंटीमीटर, प्लस आर कितना हमारा 7/2। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 11 गुणा 28 प्लस 7/2। अब ये हमने करा, ठीक है। अब इसको हमने आगे बढ़ाया तो 11 गुणा 63/2, इसको सॉल्यूशन हमने करा तो सॉल्यूशन करके आया हमारा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। अब है आपका बेलन बी, तो बेलन बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका भी ऐसी होगा पाई आर 2h प्लस आर, ये भी ऊपर से खुला हुआ है, इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे, ऊपर से खुला हुआ, ठीक है। तो अब इसका है 22/7 गुणा, अब आर इसमें कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर, 2 गुणा 7 प्लस 7, दोनों ही 7 थी, तो अब 7 से 7 कट जाएगा तो यहां आपका 22 रह गया, ठीक है। तो 22 14 प्लस 7 बराबर 22 गुणा 21, इसको सोल्यूशन करेंगे तो 462 सेंटीमीटर, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 462 सेंटीमीटर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अधिक है। क्या कह रहा है, जिसका आयतन अधिक है क्या उसका क्षेत्रफल भी अधिक होगा, तो हाँ, ठीक है, हाँ अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। तो क्लियर है, तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस चीज़ों को अलग अलग करके पूछ रहा है वो। पहले में पूछ रहा है कि इसका परिकलन जो है बिना किए बिना, परिकलन किए बिना उसको बताइए। तो पहले हमने बिना परिकलन करके बताया कि जिसकी त्रिज्या अधिक है उसका आयतन अधिक होगा। फिर इन दोनों में किसका आयतन अधिक है ज्ञात कीजिए, कि दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें बिना उसके जांच करके बताना है,
जिसकी त्रिज्या अधिक है उसका आयतन अधिक होगा। फिर उसका आयतन हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करके हमें पता चल गया था बी वाले का ही अधिक है। फिर उसने कहा कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा जिसका आयतन अधिक है, तो उसके लिए हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में बी वाले का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक आया। तो हाँ, जिसका आयतन अधिक होगा, यानी कि हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 क्वेश्चन आपको समझाए हैं। आप इन्हीं की तैयारी करेंगे, इन्हीं को अच्छी तरह समझेंगे। आगे का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, करके देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।